हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुधीर कुमार सक्सेना। जैसे कि हम लगातार पिछला वीडियो में आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का MCQ क्वेश्चन अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ाए थे, हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आज का लेक्चर सेकंड रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज द, अर्थात RF क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्वेश्चन है आपको पहले मालूम होना चाहिए RF क्या होता है, क्योंकि इससे आपको कई क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए रहेंगे। इसी से आपको कई प्रकार का स्केल में आपको बनाने के लिए रहेंगे। तो RF का फार्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले ए दिया, रेशियो ऑफ द लेंथ इन द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। जी यही होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला ही ऑप्शन सही है। और यहाँ उल्टा उसको कर दिया है ऑप्शन बी में, रेशियो ऑफ द एक्चुअल लेंथ टू द लेंथ ऑफ द ड्राइंग। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार लिखता है, समझ में आया? ठीक ना। ये सब जो होता है स्क्वायर ऑफ द लेंथ, इसको कुछ नहीं, लेकिन ये आपको कई बार कहा होगा, कोई ऑप्शन नंबर बी मारेंगे कंफ्यूज करने के लिए रहेगा। ठीक ना, रेशियो ऑफ द एक्चुअल लेंथ नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज गिवन एज 1:20। व्हाट इज द RF? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन, द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज गिवन एज 1:20। 1:20, व्हाट इज द RF? ठीक ना। तो RF क्या है? RF क्या होता है? देखिए RF क्या होगा, 1:20 दिया गया है, 1:20। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? 1/20। तो 1/20 कहीं है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार का थोड़ा सा आपको इधर उधर कंफ्यूज करने के लिए आपको देता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 1:20 आपको लिखने के लिए भी सिखाया गया है। ठीक ना, 1:20 रखना है, तो ऐसा नहीं कि 20 ऊपर कीजिएगा 1 नीचे कर दीजिएगा। इसलिए आपको छोटा छोटा चीज़ आपको इसमें डाउट क्लियर करवा देते हैं। ठीक ना, 1:20 है तो किस प्रकार लिखाएगा? 1/20। ध्यान दीजिएगा, ये ना कि 20/1। 20/1 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज गिवन एज 15:1। द स्केल, ध्यान दीजिएगा, द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज गिवन एज 15:1। व्हाट इज द RF? देखिए क्या फिर वही क्वेश्चन दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में क्या अंतर है? आप कहेगा सर दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा आप लिख दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ाने के लिए वैसा बात नहीं, कुछ बात को आपको सिखाने के लिए लिखना पड़ता है। यहाँ क्या है, इसका रेशियो क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका रेशियो है 1:20 है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 का। लेकिन हम लोग तीसरा क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 15:1 है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये है रिड्यूसिंग स्केल। ठीक ना, क्यों? मान लीजिए क्या है, इसका जो ड्राइंग में बना रहे हैं 1 है, लेकिन जो एक्चुअल है कितना? 20। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल कितना है? 20, लेकिन बना रहे हैं कितना? 1 में। तो ये क्या है? रिड्यूस करके बना रहे हैं, कम करके बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है 15:1, मतलब जो हम लोग बना रहे हैं ड्राइंग में 15 रहे, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 1। मतलब समान है, छोटा बना रहे हैं बड़ा। समझ में आ रहा है? ये है लार्ज वाला। ठीक ना, लार्ज है। ठीक ना, ये बड़ा स्केल है, बड़े पैमाने का स्केल है, ये छोटे पैमाने का स्केल है। ये छोटे पैमाने का क्यों स्केल हो गया? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1:20 है। तो सबसे पहले क्या होता है? लेंथ ऑफ द ड्राइंग, मतलब हम लोग ड्राइंग किए एक, अजय एक्चुअल था हो गया 20। रिड्यूसिंग स्केल हुआ, क्या हुआ? रिड्यूसिंग स्केल हुआ। यहाँ लार्ज स्केल हुआ, मतलब है एक्चुअल में छोटा लेकिन बना रहे हैं बड़ा। यही अंतर है दोनों में, इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो, दोनों को बातों को सिखाने के लिए अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को, द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज गिवन एज 15:1। व्हाट इज द RF? ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? अधिकतर लड़का इसको आप जैसे ही देखेगा, मेरे जानकारी के अनुसार अधिकतर लड़का ऑप्शन नंबर डी मारेगा, 1:15। जो कि अभी हम बताए थे कि 15 है पहले, बटा में 1 है, तो क्या हो जाएगा? 15 बटा में 1 होगा। अगर बटा में 1 ना भी लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए।
समझ में आया? इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस सारी बातों को आपको हम डाउट क्लियर करते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आसान ही होता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन रहेगा। चारों ऑप्शन में आपको लगेगा कि सब सही है, लगेगा कि इसमें 2 सही है। समझ में आ रहा है? इसमें कई स्टूडेंट वो लगेगा अरे रेशियो तो इसमें है ही नहीं है, यहाँ रेशियो पकड़ा रहा 1:50 लगेगा कि डी सही है, इसमें रेशियो दिया ही नहीं है। अरे भाई 15/1 दोनों तो एक ही बात हुआ। 15 बटा में यदि आप बटा वाला जानते हैं 6 केवल लिखा गया तो 6 के नीचे 1 है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। अगर 6 को 1 में बांटना है 6 अकेले या 6/1 दोनों बात एक ही होता है, आप पढ़े होंगे। चलिए ज़्यादा विस्तार से चर्चा आप लोग के बीच ना करेंगे, क्योंकि आप लोग इस सब बेसिक चीज़ को जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अभी आप बताइए, आ रहा है तो अभी बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द एक्चुअल लेंथ इज 1 मीटर। द एक्चुअल लेंथ क्या है? 1 मीटर। द लेंथ ऑफ द ड्राइंग इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक ना, मतलब RF फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या गया है? एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ ऊपर होता है कि नीचे होता है? नीचे होता है, लेकिन दिया गया है कहाँ? पहले, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक ना, लेंथ ऑफ द ड्राइंग कहाँ होता है? ऊपर होता है, लेकिन दिया गया है पीछे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए, लेकिन एक बार और वहाँ देख लीजिएगा, 1/5 सही तुरंत मार देगा सब आंसर ए। लेकिन देखिएगा अभी हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या खेला था, यहाँ क्या चीज़ था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया था? यहाँ दिया है एक्चुअल लेंथ मीटर में, यहाँ है लेंथ ऑफ द ड्राइंग इज सेंटीमीटर में। तो दोनों को तो एक जाति करना पड़ेगा, उसके बाद काटाकुटी करना पड़ेगा। ठीक ना, तो ये है मीटर, ये है सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ये मीटर है। ठीक ना, तो क्या होता है? सबसे पहले तो एक्चुअल कहाँ जाता है जी? नीचे जाता है। और ड्राइंग लेंथ ऑफ द ड्राइंग कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो ऊपर 5 सेंटीमीटर है, नीचे 1 मीटर है, तो उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कीजिए। अब इस प्रकार इसको काट दीजिए 1/20। 1/20 कहीं है जी? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार घुमाया जाता है, किस प्रकार आपको कंफ्यूज किया जाता है? यहाँ आप 1/5 ना मारिएगा तो कहिएगा। अधिकतर बच्चा यहाँ देखते के साथ तो क्वेश्चन कुछ नहीं देखेगा कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में, उसको दिख गया रेशियो, अरे यहाँ 1 है यहाँ 5 है, मार दीजिए 5, 1/5। ठीक ना, और हो जाएगा गलत, और कहेगा कि सर हम सब क्वेश्चन मार के आए हैं, हम सब MCQ किए थे, हम सही किए थे, उसके अनुसार तो सही रहेगा, लेकिन है वो हकीकत में गलत। इसलिए कहते हैं कि मेहनत कीजिए, पढ़िए, आपको पढ़ाई ही काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द RF इज 4। ठीक ना, चलिए RF कितना है जी? 4 है। चलिए आगे देखिएगा, द एक्चुअल लेंथ इज 20 mm। एक्चुअल लेंथ 20 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द ड्राइंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द ड्राइंग। ये ऑप्शन दिया है 5 mm, ऑप्शन ए दिया है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया है 5 मिलीमीटर, ऑप्शन सी दिया है 0.2 mm मिलीमीटर, अर्थात ऑप्शन डी दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन होगा? इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, यहाँ हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे? RF इक्वल लेंथ ऑफ द, तो लेंथ हमको कितना दिया है? लेंथ हमको क्या करना? निकालना है, इस चीज़ को हमको निकालना है। और एक्चुअल दिया है, एक्चुअल जो लेंथ है वो दिया हुआ है कितना? 20। चलिए अब RF भी दिया है 4, तो लेंथ निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा? दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो 20 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80। लेकिन हमारा 80 mm हो जाएगा, लेकिन हमारा 80 mm कहीं दिया हुआ है नहीं। 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, 0.2 mm दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमको आया 80 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार किया जाता है, हमेशा आपको इस चीज़ को सिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा वहाँ यूनिक लगा देता है क्वेश्चन बनाने वाला। ध्यान दीजिएगा, आंसर हमको आया काट के 20 × 4 किए तो 80 mm में आया। अब आंसर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो दोनों तो बात एक ही हुआ। समझ में आया? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट है?
नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप क्या कीजिएगा, एक बार लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्चुअल लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ड्राइंग इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द RF। ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल है। क्या है लेंथ, एक्चुअल लेंथ कहाँ रहता है जी, एक्चुअल लेंथ कहाँ रहता है, RF के नीचे, मतलब लेंथ ऑफ द ड्राइंग, तो यहाँ रहता है एक्चुअल लेंथ, वहाँ है, तो एक्चुअल लेंथ 1 है। चलिए 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या है सेंटीमीटर में, ड्राइंग कितना है जी 30, तो 30/1 यही है RF इसका, तो 30/1 या कन्फ्यूज करने के लिए फिर वही दिया है 1/30, तो आप गलती से भी ना मारिए, ठीक ना। जो इसका आंसर क्या होगा 30/1 या तो 30, दोनों चीज़ एक ही हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, इसमें कोई डाउट है नहीं, ये चीज़ को आपको हम पहले भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द RF फैक्टर इज 0.5, क्या है 0.5, RF दिया हुआ है, देखिए जी RF दिया हुआ है 0.5, द ड्राइंग लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक ना। और हमको फाइंड करना है एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ यहाँ कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ बराबर 10/0.5, यही ना होगा जी। तो 0.0 को पॉइंट पर हटा दीजिएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100/5 तक हो जाएगा 20, तो 20 का ही आंसर है 20 सेंटीमीटर जी, 20 सेंटीमीटर यहाँ है। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए 20 mm भी दिया गया है, लेकिन ये सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। चलिए बहुत आसान, व्हाट इज RF इफ़ द लेंथ ऑफ द ड्राइंग इज 15 mm, ध्यान दीजिएगा 15 mm एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर, एगो मीटर में है एगो mm में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ का देखिएगा क्या है मैटर, यहाँ है पहले देखिएगा, सबसे पहले वाला क्या होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग 15, लेंथ ऑफ द ड्राइंग 15 है, ठीक ना, mm में है, वह है 3 मीटर, तो 3 मीटर है। अब इसको आपको mm में कन्वर्ट करना है, तो पहले जान जाइए, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो जो 2 जीरो पड़ेगा, बात सही है ना दी। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, उसके बाद 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 15/3000 हो जाएगा, काट दीजिएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 जीरो हो जाएगा, 1/200 कहीं है 1/200, हाँ 1/200 है, अर्थात 1:200, 1:200, बात एक ही है, वो 1/200, दोनों बात एक ही हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड RF, ठीक ना, रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन, तो देखिएगा क्या है 1.1:2 है, तो सही है, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। 1:3 है, ये भी सही है, ठीक ना। 2:5 ये भी हो सकता है, लेकिन 0:4, ये जीरो के मतलब जो लेंथ अब बनाया गया ड्राइंग में, जीरो बनाया गया मतलब कुछ नहीं बनाया गया, ऐसा हो सकता है जी, कुछ नहीं बनाया गया तो ये सही है नहीं, जीरो कहाँ से आ गया, जीरो कुछ मतलब जीरो मतलब कुछ नहीं, तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग मतलब जीरो, तो कुछ हुआ नहीं, तो एक ये नॉट वैलिड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्केल इन विच द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:1। देखिए 1:1 आता है तो क्या कौन सा होता है, फुल साइज स्केल, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिपेंडेड, सबसे लार्ज इसमें कौन सा है, ठीक ना, सबसे लार्ज इसमें कौन सा है, तो 1:0. देखें 1:0.2 है, यहाँ 0.2 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, कब होता है जब नीचे वाला एक्चुअल रहता है छोटा, ठीक ना, नीचे वाला रहता है छोटा, बढ़ाते हैं बड़ा, तो क्या होता है इनलार्ज होता है, तो यहाँ देखिएगा 1.0.2 है, तो इसको हटा दिए 10/2 अर्थात 5/1, ठीक ना, तो एक्चुअल है 1, अब बनाए हैं कितना 5, तो क्या हो गया 5 गुना बड़ा है, इसका ही है 1:3 है, 1:2 है, 1:5 है, ठीक ना, तो क्या हुआ ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए आपको ये वाला दे देगा, इनलार्ज दे देगा, रिड्यूस दे देगा, ठीक ना, इस प्रकार आपको पूछ सकता है। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही मज़ेदार था, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए यदि आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।